तो श्रीनगर में सोनू निगम सर परफॉर्म कर रहे थे, उसी वक्त आजान बजता है और आजान के रिस्पेक्ट में सोनू निगम सर ने अपने परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक दिया। मैंने न्यूज के माध्यम से पढ़ा कि सोनू निगम हॉल्टेड हिज परफॉर्मेंस फॉर द अजान। मुझे बड़ा शॉकिंग सा फील हुआ और बड़ा अजीब सा भी फील हुआ कि जिस सोनू निगम सर ने 2016-17 के दरमियान आजान से होने वाले डिस्टर्बेंस के खिलाफ एक जंग सी छेड़ दी थी, जिन्होंने आजान करने वालों को गुंडागर्दी कही थी और अजान की आवाज को डिस्टर्बेंस बताया था। इस वीडियो को देखकर ये मत समझना कि मैं सोनू निगम सर को क्रिटिसाइज करने आया हूँ या फिर मैं सोनू निगम सर को पसंद नहीं करता। वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। मतलब अगर टॉप मोस्ट फेवरेट के चार्ट में देखा जाए ना तो नंबर 1-2 में आएंगे सोनू निगम सर। और सोनू निगम सर का मैं एकदम बिल्कुल अपने दिल के भीतर से रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जब पूरे देश में किसी के भी पिछवाड़े कुब्बत नहीं हुआ करती थी कि ऐसे चीज़ों के खिलाफ आवाज़ निकाले, तब सोनू निगम सर ने इनका विरोध किया था और कहा था कि अगर सोनू निगम सर नॉन मुस्लिम है तो उनकी नींद कब तक अजान से टूटती रहेगी और कब तक, और ये कहाँ तक सही है एक सेक्युलर देश में रहकर। अब लोग कहेंगे कि अजान से किसकी नींद टूटने लगी, तो भाई अजान से नींद टूटे ना टूटे, आई डोंट केयर अबाउट दैट। आई केयर अबाउट दैट कि वाराणसी के जब प्राचीनतम हनुमान मंदिर से जब हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तब तो बाप बेटे निकल कर आ जाते हैं गुंडागर्दी करने की, हनुमान चालीसा को बंद करो नहीं तो हम लाउड स्पीकर तोड़ देंगे, मंदिर पे ये कर देंगे वो कर देंगे। तब कोई आवाज नहीं उठाता, तब कोई भी पक्ष नहीं कहता कि हमारे यहाँ से भी तो 5 बार दिन में आवाजें निकलती है, तब तो लोग सुनते हैं। तो जब इस प्रकार की घटनाएं 2017 के अप्रैल में हुई थी, तब पूरा समर्थन, पूरा साथ मिला था सोनू निगम सर को, और मिलना भी चाहिए भाई। कोई अगर सही के लिए कह रहा है, कोई अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त कर रहा है, तो आई डोंट थिंक कि उनका विरोध होना चाहिए इस प्रकार से उनका हुआ था। किसी ने सर मुड़वाने की बात की थी, किसी ने मारने की बात कर दी थी। और केवल यही नहीं, आज जब सोनू निगम सर का श्रीनगर में कॉन्सर्ट तय था, सोनू निगम सर को वहां पर जाकर परफॉर्म करना था, तब कश्मीर के इन्फ्लुएंसर्स हो, कश्मीर के लोग हों जो मुस्लिम्स हैं, उन लोगों ने सोनू निगम सर का पुरजोर तरीके से विरोध किया। कईयों ने तो ये कह दिया कि सोनू निगम अगर यहाँ पर आएंगे कश्मीर में तो सड़कों को जाम कर दिया जाएगा, उनको परफॉर्म नहीं करने दिया जाएगा, कॉन्सर्ट होने नहीं दिए जाएंगे। तो अगर सोनू निगम सर का इस प्रकार से विरोध हो रहा है तो उनके समर्थन में हम जैसे लोग हमेशा खड़े हैं। लेकिन ये जो चीज़ हुई कि आप परफॉर्म कर रहे थे, तब अजान जब बजा तो आपने इस चीज़ को हॉल्ट कर दिया, इस शो ऑफ की जरूरत नहीं थी आपको सर। मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। एक्चुअली सोनू निगम सर ने जो उस वक्त ट्वीट किया था 2017 में, ये रिलीजियस से ज़्यादा एक सोशल इशू था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोनू निगम सर जो सोशल सोसाइटी में रहते हैं, उनको सच में अगर इससे प्रॉब्लम हो रहा था और वो लोग कहने से डर रहे थे, तो उनकी एक आवाज़ सोनू निगम की तरफ से उठी थी। लेकिन उसके बाद सोनू निगम सर ने ट्विटर को क्विट कर दिया था। फिर 2020 के दौरान जब सोनू निगम जाते हैं दुबई लॉकडाउन के पीरियड में, तब उनको ट्रोल किया जाता है कि अब जाकर तुम दुबई में बैठे हो, क्या अब तुमको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। सोचो धार्मिक कट्टरता कैसी है लोगों की। सोनू निगम का कहना था कि उन्होंने मंदिर और गुरुद्वारे के लिए भी कहा था ये बात, लेकिन केवल एक पक्ष को इस बात का बुरा लग गया था। एक मौलाना ने तो यहाँ तक फतवा जारी कर दिया था कि जो सोनू निगम के सर को मुंडेगा, मतलब जो सोनू निगम के सर के बाल उड़ाएगा, उसको 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो सोनू निगम ने क्या करा कि उनका जो अपना बार्बर था वो मुस्लिम ही था, उसी से अपना बाल मुंडवा लिया। लेकिन कोई मौलाना नहीं आया पैसा देने को। बहरहाल एज अ सिंगर, एज अ पर्सन, सोनू निगम इज वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आई नो। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बस कल जो हुआ ये उनको नहीं करना चाहिए था। मतलब शो ऑफ की क्या जरूरत थी। हम सब जानते हैं कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। डोंट नीड टू प्रूव एनीवन, यू आर द बेस्ट सर।